नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप 12 खड़ी हिंदी वर्णमाला लिखना और पढ़ना सीखेंगे। 12 खड़ी मौखिक याद रखने का आसान तरीका भी मैं सिखाऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। 12 खड़ी। ये सबसे पहले हम ये स्वर सीखेंगे। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अहा। अब हम इसकी मात्राएं बनाएंगे। ये अ जो है ये भी मात्रा है, ठीक है। इसमें अ का स्वर आता है, ये जिस भी व्यंजन में लगेगा तो वो खाली कहलाएगा, यानी उसमें स्वर अ आएगा, ठीक है। जैसे ये क है तो क में ये अ की मात्रा ही है, यानी ये खाली है, तो इसका क कहते हैं। क, इसमें अ का उच्चारण निकला। अब जैसे आ है तो आ की मात्रा ये एक लाइन रहेगी, सीधी लाइन, ठीक है। इसको आ की मात्रा कहेंगे। ये जिस भी व्यंजन में लगेगा उसका उच्चारण आ आएगा। ये छोटी ई कहलाता है। इसकी मात्रा रहेगी एक लाइन और एक ऊपर से रेख रहेगी, ठीक है। तो ये जो भी व्यंजन के आगे में लगेगी। ये बड़ी ई है, ये व्यंजन के पीछे में ये मात्रा लगेगी, ठीक है। और ये ऊ है, छोटा ऊ, ये व्यंजन के नीचे लगेगा मात्रा। बड़ा ऊ भी व्यंजन के नीचे, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा ये व्यंजन के ऊपर में लगेगी। ए की मात्रा एक होती है और ऐ की मात्रा ऊपर दो लगेगी। ओ की मात्रा में एक लाइन नीचे रहेगी और एक मात्रा ऊपर रहेगी। ये जिस भी व्यंजन में ये मात्रा लगेगी उसका उच्चारण ओ निकलेगा। उसके बाद ये औ, यानी एक लाइन नीचे रहेगी, दो मात्राएं ऊपर रहेगी, और ये जिस भी व्यंजन के साथ लगेगी ये मात्रा तो उसका उच्चारण औ निकलेगा। ये अम की बिंदी है, व्यंजन के ऊपर लगेगी, इसका उच्चारण अम या अन ये निकलेगा। और ये आहा की बिंदी है, आहा की मात्रा, तो व्यंजन के बाजू में ये दो बिंदियां लगेगी, तो इसका उच्चारण अहा निकलेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो इसमें सभी है। अ छोटा है, ये आ बड़ा है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, बड़ा औ, छोटा अम, बड़ा आहा। लेकिन इसमें छोटी ई, बड़ी की मात्रा में ही छोटा शब्द लगाया जाता है। छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है। और बाकी इसमें छोटा ऊ, छोटा ए नहीं बोला जाता है। अब हम ये मात्रा लगाकर इन व्यंजन में, जैसे क है, ये पूरे क लिखे हुए हैं खाली, जिसमें सब में अ की मात्रा लगी हुई है क्योंकि पूरे खाली है। ये ख, ये भी खाली है। अब हम इसमें ये मात्राएं लगाएंगे। तो सबसे शुरू में क से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक क है, क में अ की मात्रा है, यानी ये खाली है, तो एक क खाली क कहलाएगा, ठीक है। इसमें क, अ का उच्चारण निकल रहा है। अब ये क है, क में आ की मात्रा लगा देंगे बाजू में, तो ये क्या हो जाएगा, का। क्या हो जाएगा, का, ठीक है। अब ये छोटी ई है, तो इसकी मात्रा लगेगी व्यंजन के आगे, यानी क के आगे, तो ये हो जाएगा की, यानी का में छोटी की मात्रा की। अब ये बड़ी की मात्रा क के आगे लगेगी, का में बड़ी की मात्रा की। का में छोटो की मात्रा कु, ऊ का उच्चारण निकला है, ये व्यंजन के नीचे है। अब ये बड़ा हुए, का में बड़ा ऊ की मात्रा कु, का में ए की मात्रा के, ये व्यंजन के ऊपर में लगा है। का में ऐ की मात्रा कई, दो मात्रा लगी हुई हैं।
अब को की मात्रा लगेंगे, का में ओ की मात्रा को, ठीक है। का में औ की मात्रा कऊ, का में अम की बिंदी कम, का में आहा की बिंदी कहा, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ेंगे। क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कम, कहा। अब इसी तरह ख की लिखेंगे। ख खाली है, ख में कोई मात्रा नहीं है तो ख कहलाएगा ये। अब ख में आ की मात्रा खा, ख में छोटी की मात्रा खी, ख में बड़ी की मात्रा खी, खा में छोटो की मात्रा खू, खा में बड़ो की मात्रा खू, खा में ए की मात्रा खे, खा में आई की मात्रा खई, खा में ओ की मात्रा खो, खा में औ की मात्रा खऊ, खा में अम की बिंदी खम या खन, खा में आहा की बिंदी खह, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे। ख, खा, खी, खू, खे, खई, खो, खऊ, खम, खह। आपको इतना समझ में आ गया है। अब बाकी के भी हम इसी तरह पढ़ेंगे। तो ये ग है, ख के बाद ग आता है। ग, गा, गी, गु, गू, गे, गई, गो, गऊ, गम, गहा। अब घ का घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घई, घो, घऊ, घम, घह। उसके बाद इंगा आता है, उसका लेकिन कोई भी मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको नहीं लिखा जाता है 12 खड़ी में। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चऊ, चम, चह। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छई, छो, छऊ, छम, छह। इन मात्राओं, करण और व्यंजन के कारण ही हम कोई भी शब्द लिखना और पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसे पढ़िए और देखिए, समझिए। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जऊ, जम, जह। झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झई, झो, झऊ, झम, झह। अब ये ट है। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टई, टो, टऊ, टम, टह। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठऊ, ठम, ठह। ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डऊ, डम, डह। ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढई, ढो,
ढऊ ढम ढह। अब ये झ है, झ के बाद इया आता है, इसका भी कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए इसको 12 खड़ी में नहीं लिखा जाता है। अब इसके बाद अणा है, तो अणा को शब्दों में वाक्यों में उपयोग किया जाता है। अणा, ये अणा है ना, इसमें आ की मात्रा लगी है। अणा, णी, णी, णु, णु, णे, णई, णो, णौ, णम, णः। त, ता, ति, ती, तु, तू, ते, तई, तो, तौ, तम, तः। थ, था, थी, थी, थु, थू, थे, थई, थो, थौ, थम, थः। द, दा, दी, दी, दु, दू, दे, दई, दो, दऊ, दम, दह। ध, धा, धी, धी, धु, धू, धे, धई, धो, धौ, धम, धः। न, ना, नि, नी, नु, नू, ने, नई, नो, नौ, नम, नः। प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पौ, पम, पह। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फई, फो, फौ, फम, फह। ब, बा, बी, बी, बु, बू, बे, बई, बो, बऊ, बम, बह। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भई, भो, भौ, भम, भह। म, मा, मी, मी, मु, मू, मे, मई, मो, मऊ, मम, मह। य, या, यी, यी, यू, यू, ये, यई, यो, यौ, यम, यह। र, रा, री, री, रु, रू, रे, रई, रो, रऊ, रम, रह। ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लई, लो, लऊ, लम, लह। व, वा, वी, वी, वु, वू, वे, वई, वो, वऊ, वम, वह। अब ये श है जो टालू से कहा जाता है। श, श, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शई, शो, शौ, शम, शह। अब इसको साधारणतः श ही कहा जाता है, श कहते हैं इसको। तो इसको पढ़ेंगे श, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शई, शो, शौ, शम, शह। इसको टालू से नहीं कहा जाता है। अब ये स है, ये दांतों के बीच में से जैसे स कहा जाता है, स की आवाज आती है, वो स, सा, सी, सी, सु, सू, से, सई,
सो, सौ, सम, सह। अब ये ह है, ह, हा, ही, हु, हे, हई, हो, हऊ, हम, हा। अब ये श है, श क्षत्रिय का, ये क और श से मिलकर बना है। ठीक है, क और श का साउंड इसके अंदर आता है, इसके अंदर श, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं KSH। ठीक है, ये श होता है। कक्षा लिखते हैं वैसे ये श क्षत्रिय का, ये दोनों का मिला के श बनता है। छ, छा, शी, शी, शु, शु, शे, शई, शो, शौ, शम, शह। अब ये त्र है, त्र, त्रा, त्रि, त्रि,त्रु,त्रु, त्रे, त्रयी, त्रो, त्रौ, त्रम, त्रह। ये ज्ञ ज्ञानी का है, ज्ञ उच्चारण निकलेगा इसका, ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, गे, गई, ग्यो, ग्यौ, ग्यम, ग्यह। आपने वर्णमाला सीख ली। अब इसे हम याद कराने का एक आसान तरीका सिखाते हैं। इसे हम गाकर भी याद कर सकते हैं। तो जैसे जिस लय में मैं आपको गाकर बताऊंगी उस लय को ध्यान से सुनिए और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ये छोटे से छोटा बच्चा भी इसको अच्छे से आसानी से याद कर सकता है इस ट्रिक से। तो आप देखिए, कक्का, किक्की, कुक्कू, केकई, को, कऊ, कम, कहा। ये क से बोला अपन ने। अब ख का सुनेंगे, इसी लय में आप ख को भी बोलेंगे। खक्खा, किक्की, खुक्खू, खेखई, खोखौ, खम, खहा। गग्गा, गिग्गी, गुग्गू, गेगई, गोगौ, गम, गहा। घग्घा, घिघ्घी, घुघ्घू, घेघई, घोघौ, घम, घहा। इसी तरह से आप पूरी 12 खड़ी इसी लय में आप बोलना सीख जाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मौखिक याद हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।